जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ज्ञान बिंदु द्वारा जो एक टेस्ट सीरीज चलाया गया था फ्रेंड्स, उस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रतिदिन 50 प्रश्नों का एक सेट दिया जाएगा, जिसमें से आप खुद को एग्जाम कर पाएंगे कि आपका जो करंट अफेयर्स का तैयारी है वो कितना तगड़ा है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का यह सीरीज स्टार्ट करते हैं, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो सवाल है आपका फ्रेंड्स, आज का जो टेस्ट का सबसे पहला सवाल है करंट अफेयर का। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने सिलवत्ती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा चीन। चीन के द्वारा यह बांध बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? यह जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है फ्रेंड्स, यह पुरस्कार जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ जो है फ्रेंड्स, वह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो हुई है, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इनकी जो मेजबानी है किया गया है, ये इसकी जो मेजबानी है कौन देश किया है? फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है वह जनवरी का ही सेट किया हुआ है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। सो आप अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत। इसका जो मेजबानी है वह भारत के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में जो है सेवडालिंगा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यह विरासत होगा फ्रेंड्स, विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा बोस्निया देश से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत की सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? यह है फ्रेंड्स तमिलनाडु में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है। यह कौन सा संस्करण होगा जो भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हुआ है? यह कौन सा संस्करण का अभ्यास है फ्रेंड्स? इसका जो संस्करण है फ्रेंड्स वह 18वां संस्करण है। कौन सा है? यह 18वां संस्करण का अभ्यास है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्यों ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुरुआत है फ्रेंड्स वह दिल्ली के द्वारा किया गया है, दिल्ली के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो 78वां जो संतोष ट्रॉफी है फ्रेंड्स, 78वां संतोष ट्रॉफी जो है, 78वां संतोष ट्रॉफी को जीतने वाला जो राज्य है फ्रेंड्स वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित करने वाला मंत्रालय जो है फ्रेंड्स वह है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें किन्हें
पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स, वह सई परांजपे को दिया गया है, सई परांजपे को दिया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए मनु भाकर, हरमनप्रीत कौर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को चुना गया है। इन सारे का नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप या ट्रायल जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चीन के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया है? हाल ही में किस कंपनी पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सेल के द्वारा यह दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटी या स्टेट बना है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह होगा छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है? तो पहली तटीय जलचर पक्षी की जो जनगणना है फ्रेंड्स वह गुजरात में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 की शुरुआत में भारत में भी देखे गए थे। यह कौन सा वायरस है? इस वायरस का नाम क्या था फ्रेंड्स? इस वायरस का नाम था फ्रेंड्स HMPV। क्या था? HMPV इस वायरस का नाम था। ठीक है, अगला जो प्रश्न बन रहा है आपका वह यह है कि 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का संबंध किससे है फ्रेंड्स? यह छात्र और शिक्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में स्पेशल पार्टनर जो घोषित किया गया है फ्रेंड्स वह PNB को, पंजाब नेशनल बैंक को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड ने पौधों के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है? महाभारत वाटिका को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल स्थापित करेगा? 69वां रेलवे मंडल जो स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स वह जम्मू में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जम्मू में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में एसोचैम जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जनवरी 2025 में एसोचैम के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? एसोचैम के महानिदेशक के रूप में मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व में किस स्थान पर है? तो वस्त्र और परिधान के निर्यात में जो है फ्रेंड्स भारत को जो स्थान है विश्व में वह छठा है। कितना है? छठा स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? एयर विजुअल डेटा के अनुसार फ्रेंड्स जो प्रदूषण रैंकिंग में है वह शीर्ष स्थान पर हनोई रहा है। कौन सा रहा है? हनोई रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किस देश ने घोषित किया है फ्रेंड्स? यह अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। अमेरिका के द्वारा यह घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे
आइसाके बलू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आइसाके बलू एके जो है फ्रेंड्स यह टोंगा के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? टोंगा के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार बन रहा है कि हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है और यह पद्म विभूषण फ्रेंड्स उन्हें 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 को उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स आपका हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का जो आयोजन है फ्रेंड्स वह नेपाल में किया गया था। नेपाल में किया गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जिस महोत्सव का उद्घाटन हुआ है फ्रेंड्स वह ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। किसका हुआ है? ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? हर घर लखपति योजना एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कौन बना है? तो फ्लाइट के अंदर जो है वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन फ्रेंड्स एयर इंडिया बना है। कौन सा बना है? एयर इंडिया बना है। अगला प्रश्न है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? अरुणाचल प्रदेश की पहला महिला आईपीएस अधिकारी तेनजिंग यांग की बनी है। कौन बनी है? तेनजिंग यांग की बनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य या ड्यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? यह मेला का आयोजन है फ्रेंड्स वह तेलंगाना में किया गया है। कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का क्या लक्ष्य था फ्रेंड्स? इस पहल का लक्ष्य था महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। इस पहल का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया गया फ्रेंड्स वह इंदौर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितना प्रतिशत की वृद्धि की है? यह प्रतिशत वृद्धि जो है फ्रेंड्स यह 29% की है। यह 29% की रही है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाया है? बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया है वाव थराद। यह जो जिला है फ्रेंड्स वह गुजरात राज्य के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 7.93%। कितना हो जाएगा? 7.93% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है फ्रेंड्स? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ यह समझौता किया गया है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? स्टम्प्ड जो है फ्रेंड्स वह सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के
40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है फ्रेंड्स कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी फ्रेंड्स वह हुई थी आपका 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य कौन बन गया है? विश्व में जो शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य है फ्रेंड्स वह चीन बन गया है। कौन सा? वह चीन बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? जिम कार्टर जो थे फ्रेंड्स वह अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेंस को किसने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेंस का जो विमोचन है फ्रेंड्स, जिस पुस्तक का लॉन्चिंग है वह अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है? जिसका थीम था एन एनवायरमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी और कैमराडरीज। इसका जो थीम था, तो यह जो है विश्व ब्रेल दिवस है फ्रेंड्स, यह कब मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस जो है फ्रेंड्स वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिसे एमडी कहते हैं किन्हें नियुक्त किया गया है? एफसीआई के जो अभी एफसीआई के अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स वह आशुतोष अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। आशुतोष अग्निहोत्री को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? यह जो शुरू किया गया है फ्रेंड्स वह सिक्किम में किया गया है। कहाँ? सिक्किम में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में यह प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मशाल का क्या नाम है? इस मशाल का जो नाम है फ्रेंड्स वह है तेजस्विनी। ठीक है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न यह है फ्रेंड्स कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काम्या कार्तिकेयन। सो फ्रेंड्स आज का ये रहा था टोटल 50 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं फ्रेंड्स कि आपने इस 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। जय हिंद।